अभी जो एकात्म यात्रा निकली अद्भुत, हमारे आचार्यगण बैठे हुए जो पूरे समय इस यात्रा में चले, उमड़ घुमड़ के जनता आई, हजारों की भीड़, गांव-गांव में श्रद्धा से भरे हुए समाज के सब वर्गों के लोग, सारे भेदभाव भूल गए, सब समाज उठ के खड़ा हो गया। गांव-गांव में ऐसा अद्भुत स्वागत हुआ कि सचमुच में हम आश्चर्यचकित रह गए। धर्म में इतनी ताकत है, अध्यात्म में इतनी शक्ति है, और ये धर्म और अध्यात्म ही सामाजिक समरसता बढ़ाने का काम कर सकता है। इसलिए समाज को जोड़ना, तोड़ना नहीं। कई बार राजनीति तोड़ती है, लेकिन धर्म और संस्कृति जोड़ती है। सामाजिक समरसता का आंदोलन यहां से चलेगा, और इसके साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण। देखिए, ये धरती अद्भुत है मध्य प्रदेश की। सतयुग में ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की मध्य प्रदेश में, त्रेता में भगवान राम चित्रकूट में 12 साल तक रहे, द्वापर में भगवान कृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की, और कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ दीक्षा ली। यह अद्भुत भूमि अपने मध्य प्रदेश की। यहाँ से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम भी ये न्यास करेगा, और इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य एकता न्यास की स्थापना की जा रही है। आप सबकी सहमति है तो बोलिए मेरे साथ जोर से, भारत माता की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की। मैं तो गदगद हूं सचमुच में। किसी ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री का काम पुल पुलिया बनाना है, सड़क बनाना है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है। तुम ये चक्कर में पड़ गए, कभी नर्मदा सेवा यात्रा, कभी एकात्म यात्रा, कभी विचार महाकुंभ, कभी लोक मंथन, कभी सैव महोत्सव, कभी गुरुकुल सम्मेलन। मेरा कहना साफ है मेरे बहनों और भाइयों, पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाना यह हमारा काम है, लेकिन लोगों की जिंदगी बनाना और संतों के मार्गदर्शन में समाज को दिशा देना, यह भी सेवक का काम होता है बहनों और भाइयों। और इसलिए संतों के आशीर्वाद से दिशा मिले, इसलिए ऐसे प्रयास करते हैं। आप सबका स्नेह और समर्थन मिला, उसके लिए धन्यवाद। एक बार सभी संतों के गुरुओं के चरणों में मैं भाव विहर होकर मैं अपने शब्दों में भाव व्यक्त नहीं कर सकता। मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रयास को आशीर्वाद दीजिए, और ओंकारेश्वर की यह धरा आध्यात्मिक पुनर्जागरण का, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक केंद्र बन जाए, ऐसा आशीर्वाद मिले। जन अभियान परिषद के मुख्यमंत्री सामुदायिक विकास के विद्यार्थियों का अभिनंदन। पूरे प्रदेश में उन्होंने सराहनीय प्रयास किया है। गांव-गांव से भारी संख्या में कलश आए। मैं 1 मिनट में केवल ये कलश आप देख रहे हैं, यहाँ रखे नहीं है, हम रख रहे हैं संभाल के। पहले कल्पना यह थी कि हम धातु मांगे प्रतिमा के निर्माण के लिए, फिर लगा कई लोगों के ये सोना ले लो, कोई कड़ा उतारने लगा, कोई अंगूठी उतारने लगा। मैंने कहा शिवराज, इसका हिसाब कौन रखेगा रे, कितना सोना आया, कितनी चांदी आई। और इसलिए फिर कहा कि ये विचार बदलो, धातु नहीं चाहिए, हर गांव से कलश आ जाए, उस कलश में गांव की मिट्टी हो, और वो गांव की मिट्टी कलश में भरिए। मिट्टी नहीं, वो जनता की श्रद्धा भरी होगी, भावनाएं भरी होगी। 30,000 कलश आए मत, 23,000 पंचायतें, कलश 30,000, क्योंकि बड़े शहरों से ज्यादा आए। गांव-गांव की आए हुए कलश, इनमें भरी हुई माटी मेरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की भावनाएं हैं, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के निर्माण के स्थान पर उड़ेला जाएगा। बहनों और भाइयों, उनके प्रति श्रद्धा भी है, और मध्य प्रदेश का ये संकल्प भी है। और ये जितने कलश की धातु है, ये गला के आधार बनाएंगे प्रतिमा की। प्रतिमा स्पष्ट धातु की बनेगी, लेकिन आधार इन कलश की धातु का बनेगा। उस पर आदि गुरु की प्रतिमा स्थापित होगी, और ओंकारेश्वर से प्रेम का, शांति का, आत्मीयता का, सामाजिक समरसता का, हम सब एक हैं भावना का, और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कराने का संदेश जाएगा। मेरा जीवन धन्य हो गया, और हम सब धन्य हो गए जिन्होंने यात्रा में भाग लिया। एक बार संतों का आशीर्वाद पुनः मांगते हुए, और आप सबको भी प्रणाम करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब बीच में संतों का मार्गदर्शन हमको मिलेगा, और उनके मार्गदर्शन के बाद अंत में मैं एक संकल्प आपको सामाजिक समरसता का कराऊंगा। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। मेरे बहनों और भाइयों, उद्घोष कीजिए एक बार मेरे साथ, फिर जोर से बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की।
आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, भांजे भांजियों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की। हर हर नर्मदे। बहुत बहुत